सबसे पहले श्री गुरुदेव के चरणों में आने की और सतगुरुदेव दयाल की दयालुता, कृपालुता, रहमतों के साए नीचे जो स्मृति दिवस उपलक्ष्य, निर्वाण दिवस उपलक्ष्य, सराहना उत्सव उपलक्ष्य श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रारंभ हुआ। आज उसकी संपूर्णता की ओर जाने, संतों के तन मन धन भावों से हाजिरियां लगाने की, जिन्होंने अपनी जिंदगियां गुरुदेव के नाम समर्पण की। सतगुरु दीन दयाल ने अपना जीवन इसी बगीचे में संतों पे समर्पित किया, तो वहां संतें भी गुरुदेव के लिए तन मन धन को लुटाए हुए कुर्बान होने को तत्पर है। और सतगुरु दीन दयाल की ये रहमत है जो इससे बयान नहीं। हम तो कुछ भी कह नहीं सकते, क्योंकि कपूर जी कह रहे थे कि जो ऐसे अवतारी पुरुष हुआ तो उनकी जाने की कोई कमी होती है। उनकी जाने की कमी कोई शरीर से नहीं होती, आपने संबंध से होती। विचार कीजिए, जब भगवान कृष्ण मथुरा की ओर जा रहे थे तो राधा एकांत में बैठी हुई निहार रही थी, तो उसे विरह था ना, जबकि वो उसे पा चुकी थी। क्योंकि जब गोपियां राधा के पास आई और ये कहा, राधा तुझे मालूम है कि भगवान कृष्ण मथुरा की तैयारी किए हुए हैं, मथुरा की ओर जा रहे हैं। राधा ने कहा, हाँ मुझे मालूम है कि मथुरा की ओर हम जा रहे हैं। तो गोपियां कह रही, बड़ी आराम से कह रही हो,
रोकती नहीं, उन्हें रोको कि वो मथुरा नहीं जाए। राधा ने कहा ये मैं नहीं, श्याम केवल मेरे नहीं, वो आलम के, सारे आलम के खुदा ने जो क्रिया करने अर्थ वो इस धरा पे आए, तो आज गोकुल से वो काम संपूर्ण हुआ, मथुरा में जारी हुआ, तो उन्होंने जाना है, तो मैं क्यों रोकूं? जुमा कह रही थी, नैन नहीं कह रही थी, और दिल भी नहीं कह रहा था। यह मालूम है कि निराकार और साकार है, निराकार साकार की वही कलाधार की सगली होगी, जिसने अपनी कला से सारे संसार को खोया हुआ है, ये वो सरकार है, सर्वव्यापी है, जानते। लेकिन उस सर्वव्यापक का कण का ज्योत किरण जहां पड़ी होगी उसको तपायमान तो करती। सूरज निकलता है तो क्या धरती तपायमान नहीं होती? किरणें उस धरती को तपायमान नहीं कर देती, स्वतः सिद्ध तपायमान कर देती। आसमां पे सूरज और किरण से धरती तक जाती है, उन ब्रह्मज्ञानी का तेज उस सूरज की न्याय है जिसने दिलों की धरती को जगमगा दिया है। अंतर बाहर वही ज्योत नजर आती है, लेकिन जो मजा विशेष का देखने में आता है वो समानता में नहीं पहचान पाते। हर दिन कहाँ पहचान पाता, हर दिन कहाँ देख पाता है। ललता विशाखा सखियां कहने लगी, राधा तुम कह रही हो कि मैं नहीं रोकती, हम तो कहते तो बात बनती। तुमने तो सर्वस्व कृष्ण को दिया है और तुम्हें वो छोड़ के जा रही है निष्ठुर होकर, और तुम कहती हो मैं। राधा ने कहा उन्हें रोकना क्यों, दिल से प्रत्यक्ष करना, आंखों में असर होगा तो घर बैठे बुलाए, वो न्याय नहीं। वो वहां करने के लिए जा रहे हैं, करेंगे। अगर हमारी आंखों में असर है, हर श्वास में जब बुलाएंगे उनके दर्शन देख पाएंगे, तो वो सहयोग का सुख, ज्ञान का सुख जो चैन दिया, हमारी उंगली पकड़ के चलना सिखाया। हम तो कुछ जानते ना ही, हमारा कोई ना, हमारे पहले भी वही थे, आज भी वही है, जिंदगी में वही है। बस एक प्रार्थना है कि जब तक तन में रहेगा ये दम, नहीं भूलेंगे गुरु का, तेरे ही रहेंगे सदा, तुमने चलना सिखाया।
साक्षात नजर आता है। जब वो मीठी मीठी आवाज लगाया करते थे और समझा दिया करते थे इशारे से, उनका एक इशारा हमारी जिंदगी को बदला। एक इशारे ने हमारी जिंदगी को सुकून दिया। उस चैन को हम आंसू टपकते हैं, जो वो चैन बख्शा, आराम बख्शा, आनंद बख्शा। उस आनंद के हिलोरे आप सबके सामने कहीं छिपे नहीं, साक्षात को कोई प्रमाण देने की जरूरत है। हम तो बस अभी सुबह रंजना कृष्ण जी क्या कह रहे थे, यार तुम्हारी मेरे दिल की मालिक नहीं, मेहमान नहीं, पल पली में रक्षक कैसे कहूँ भगवान नहीं, कैसे कहूँ भगवान नहीं। आकाश में तारे जितने करते कभी अभिमान नहीं, सबसे ऊंची शान तुम्हारी, तुम जैसी कोई शान नहीं, तुम जैसी कोई शान नहीं। तो विरहा जब माधव जाने लगे तो राधा के पास आए कि नहीं आए? आए। राधा के पास आए तो राधा की आंखें प्रेम के आंसुओं से ओत-प्रोत थी। प्रेम छिपाया ना छिपे, प्रेम छिपाया ना छिपे, जय घट प्रगट हुए। जेल मुख से बोले नहीं तो नैन देख है रोए। आंखें ही बदला देती है, समझा देती है कि बेटी क्या है। ये दर्द की दवा है और दर्द का दवा आए तो मोहन ने राधा के आंसू पहुंचे कि राधा रोगी नहीं। और राधा ने कहा मोहन तुम जा रहे हो क्या नहीं जा? राधा ने कहा मुझे कह रहे हो कि रोना नहीं, तो मेरी भी शर्त है, मैं रोऊंगी नहीं। माधव जब तेरा दिल चले तो तुम मुझे सामने दर्शन देना और मैं दिल की हर बात तुमसे बांट लूं और तुम्हारे नाम को मैं साकार करूं। और वैसा सिद्ध किया तो आज राधेवर कृष्णचंद्र की जय। कृष्ण ने वरदान दिया, वचन दिया, ऐसे गुरुदेव ने हमें वचन दिया था। उस वचनों को देख देख जी रहे। ये सांस चलती है, ये शरीर चलता है, ये धड़कन चलती है, ये उनकी आवाज, उनका वचन, उनके वचनों से ये जीना है, उनके वचनों पर ये बंदगी है, जिंदगी है। तो इसलिए हम कहते हैं तेरे परानाली उड़ी जानिया, तेरे परानाली उड़ी जानिया, नहीं तो सानू कौन जानता, नहीं तो सानू कौन जानता, नहीं तो सानू कौन जानता, नहीं तो सानू कौन जानता। तेरे परानाली उड़ी जानिया
मेरे सतगुरु का ये तंत्र है जो आप त्याग करके विरासत हमें आशीर्वाद में दे दे कि साड़ी आशीर्वाद तेरे को हो रहे, तेरा आशीर्वाद बड़ा करेगा। आज उनकी आशीर्वाद काम करेंगे, उनके वरदान काम कर रहे हैं, जिस संतुष्टि पर जिए जा रहे हैं। और उन्होंने कृपा की अपने बगीचे पर, शायद गुरु महाराज जी की बात को दिन से रात या रात से दिन कर देते होंगे, लेकिन सकते हो, भक्त हो, परिवार हो, बहने हो, भाई हो, जिनको भी हमने एक बार अपनी अर्ज करने के लिए हमें करना है, करवाना है, तो उसी वक्त हाँ होती है तुरंत, दिन का दिन और रात का रात। ये फुलवाड़ियां, ये कशिश, ये ताकत मेरी सरकार की नहीं। उन्होंने अपने बगीचों में दिन दुगनी रात चुगनी ये कशिश भरती, जिनके अंदर कभी इनकार नहीं है, कभी तकरार नहीं है, कभी कोई बात ही नहीं। जब बुलाया, जब कहा, जैसे कहा, रात कहा, दिन कहा, तो कैसा, उसी वक्त श्री गुरुदेव के हुक्मों का पालन करते हैं। ये फुलवाड़ियां तो हमेशा बुलंदियों को छूते हुए, गुरुदेव की गरिमा को बढ़ाते हुए, भारत के कोने कोने के अंदर नाथ की ध्वजा को फहराते हुए, गुरुदेव के नाम को चाँद लगाते हुए, हम एक ही चाहत रखेंगे कि शक्ति दो और भक्ति दो। बस अपनी फुलवाड़ियों को सेवाओं के मौके दो कि जब भी आवाज लगाए, लक्ष्मण की तरह अग्रसर होकर, भरत की तरह आगे होकर, आपके नाम का डंका बजाते अपने आप को संसार सागर से पार करें, उद्धार करें और सतगुरु संतों का बेड़ा पार। तो संतों का बेड़ा सतगुरु बड़े खुशी कहते, सराहना मुझे ना करो, चार की सराहना कभी मुंह पे नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए कमर के पीछे तो सरकार आपको बहुत कुछ देती है, बहुत ऐसी बड़े प्रश्न ऐसा संगत तो किनारे पर लाया है ना, उषा तेरी बाजी कोई ले सकता। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। असी हाँ बस वहां तसल्ली हो जाती है, जो दिल को तसल्ली दे तुझ दुख को इनकार नहीं, जो तेरे हाथ ना हो मेरे लिए ऐसी कोई दोस्त नहीं। दिल को तसल्लियां देने वाली है मेरी सरकार, जिन्होंने शुरुआत से इज़ार गले का हाथ तो उनकी गरिमा
ये आस ना टूटे, ये विश्वास ना टूटे। तो जो परंपरा श्री गुरुदेव ने हम सबको चला कर दी, उन परंपराओं का हम सब एक अनंत एवं विज्ञान गुरुदेव के रूप होकर उसका पानी भरते रहे निष्काम भाव से और अपनी झोलियां भरते हुए जिंदगियों को साकार श्रीमद् भागवत की संपूर्णता की ओर जिन्होंने भक्तों ने रुमाले, बहनों ने रुमाले संपूर्णता पर चढ़ाने हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ जिस कदर सुबह शाम संतों ने हाजियां भरी, उसी कदर उन्हीं भावनाओं के साथ हम रुमाला चढ़ाएं और गुरुदेव की आशीर्वाद को पाते हुए अपना लोक भी बनाए, अपना परलोक भी बनाए। ये तो शाला हम सबकी आन होती, शान होती है। इसका कभी अर्थ पूछेगा, इसका क्या है? कोई छोटा सा नहीं है और ना ही समझाया करे। बड़े भावों के साथ इसको हम चढ़ाया। बोलो वृंदावन की जय। 13वां अध्याय पुराणों की श्लोक संख्या। सूची बोले ऋषोनक, ब्रह्मा रूप इंद्र वरुण और मरुदगण जिनके दिव्य स्रोतों से वेद शास्त्रों से स्तुति करते हैं, ऋषि जिनका सामवेद से गान करते हैं, योगी जिनके दिव्य शरीर का ध्यान करते हैं, मन से जिनके दर्शन करते हैं और देव दैव जिनका अंत नहीं पाते, ऐसे देवों के देव को नमस्कार करता है। जो पीड़ की खुजली दूर करने के लिए पीड़ पर मंदराचल पर्वत को धारण कर सभी हुए थे, उन पूर्ण भगवान की श्वास वायु तुम्हारी रक्षक है। अब पुराणों की गिनती आदि कहते हैं, सुनो। 10,000 श्लोकों का विष्णु पुराण, 24,000 श्लोकों का शिव पुराण, 18,000 श्लोकों का श्रीमद् भागवत पुराण, 25,000 श्लोकों का नाथ पुराण, 9,000 श्लोकों का मार्कंडेय पुराण, 15,400 श्लोकों का अग्नि पुराण, 14,500 श्लोकों का वराह पुराण, 81,100 श्लोकों का स्कंद पुराण, 10,000 श्लोकों का महान पुराण, 17,000 श्लोकों का कर्ण पुराण और 22,000 श्लोकों का ब्रह्मांड पुराण। 18 पुराणों के श्लोकों की गिनती 4 लाख है। हे शौनक, श्रीमद् भागवत में आदि से अंत तक भक्ति, ज्ञान और व्याकरण है। इसकी सब कथाएं वैराग भरी हैं और भगवान के लीला रूपी अमृत से साधु महात्माओं को आपार आनंद मिलता है। इसमें चारों वेदों का सार तथा ईश्वर और जीव की अचिंता का उदाहरण है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति का पूरा समर्थन, मोक्ष का मसाला इसमें कूट धरा है। जो भक्त पूर्णमासी के दिन सोने के सिंहासन पर इसे भागवत को रख कर दान करेगा, वो निश्चय ही अच्छी गति पाएगा। जब तक ये अमृतमय सागर कानों में ना सुना जाए, तभी तक दूसरे ग्रंथों की रुचि रहती है। जहाँ इसकी ध्वनि कानों में गूंजी, वहाँ सब ग्रंथों की ओर से मन खुल जाता है, क्योंकि ये वेद वेदांत और उपनिषदों के साथ से ही रचा है। जिसने ये रस पी लिया, वह फिर दूसरे रसों की गिनती नहीं रखता। जिस प्रकार नदियों में श्री गंगा पवित्र और श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत भगवान तथा वैष्णव जैसे शंकर भी सर्वश्रेष्ठ है। जैसे क्षेत्रों में काशी पुनीत है, वैसे पुराणों में ये भागवत, ये विष्णु भक्तों का बड़ा प्यारा है। इसमें परमहंसों के लिए गुप्त ज्ञान भरा है। इसमें ज्ञान, वैराग, भक्ति का साधन है। ऐसे श्रीमद् भागवत को पढ़ सुन और विचार कर पूरा जन्म मरण रूप भवसागर से पार हो जाते हैं। कलम के आरंभ में ब्रह्मा जी ने इसे प्रकट किया था, उनसे नारद जी ने पाया, नारायण से कृष्ण देवभगवान व्यास जी ने सुना और उनसे पुत्र सुखदेव मुनि से श्री का राजा कृष्ण को सुनाया। अब उन्हीं परम तत्व स्वरूप निर्मल
शुद्ध और जन्म मरण रहित नारायण का ध्यान करते हुए उनको ही देवा गुरु रूप प्रणाम करते हैं, जिन्होंने इसे प्रकाशित किया, जिन्होंने संसार सुख से काटने राजा कृष्ण को कथाओं के अमृत पिलाकर देवकर सर्व आगम से छुड़ाया। ऋषि योगीराज गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं। हे भगवान, आप हम अनाथों के नाम इनसे जन्म जन्मांतरों जैसे आपके चरणों की भक्ति मिले, वैसे ही आप हम सब पर उपाय करें। श्री श्रीमद्भागवत पुराण भाषा असूरी ब्रह्मण सागर द्वादश स्नान समापन।